जब ये कागज आई और अखबार में नोटिफिकेशन आया कि बवाना में पुल बनेगा, एलिवेटेड, मार्केट खराब हो जाएगी, शायद विरोध करने वाली जो भी संस्था है या जो भी पंचायत है उसके मुखिया हमारे साथ बैठे हैं, जयसिंह जी सहरा होते हैं और प्रवीण नंबर। ग्राम सभा का पैसा बीडीओ के हिसाब से एलजी के पास, बिल्कुल सरकारों के पास जा चुका है, बिल्कुल हमारे गांव का है। देखो जो पैसा है कहीं न कहीं से लाके लगाएंगे, सही से ही है। तो जो यह बात चल रही है भाई फंड नहीं है या तो ये अफवाह है, इस चीज को कैसे कहोगे आप? अफवाह ये कहेंगे ना कि भाई ये मतलब कैसे करें, एक पैसा नहीं है। एक अल्टीमेटर का ही फ्लाईओवर का एक विवाद बनाया जा रहा है कि भी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, जबकि गांव समाज अपना विकास चाहता है, बिल्कुल रोजगार, इसमें एक तरह का इंडस्ट्री भारी बना रखी है, तो बाईपास का प्रावधान होना चाहिए। आज के आधुनिक दौर में स्मार्ट विलेज में रह रही है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, तो हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था हो रही है कि राजधानी में होते हुए भी ऐसा बवाना गांव की ऐसी बदहाल स्थिति और ओर लिया जा रहा है, तो ये बड़े सोचने अशोभनीय है। और जिस तरह के नाटक घटनाक्रम किए जा रहे हैं वो बहुत ही दुखद है। तो आप न्यू बताओ, ग्राम सभा का जो रुपया है सरकार के पास वो बवाना का है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं कहने की बात है नहीं जी, वो हमारा अपना है। तो वो बवाना के लिए भीख होगा, हक होगा। ये ऐसा है जी, जो हमारा पैसा है वो भीख नहीं है, वो हमारा हक है। क्योंकि हक ये है कि जब एक हमारी अपनी चीज है और तो हमारा हक है। भीख तो ये होती है कि एक चीज ना हो जब लो, जब हमारा है तो वो हमारा हक है भाई हमारे पैसे को हमारे उसमें किसी प्रोत्साहन में लगाओ। तो साहब ये जो पैसा लगभग 400 करोड़ रुपया, हाँ जी, आप अपने गांव में हाँ जी कैसे लगवाना चाहोगे? हम ये चाह रहे हैं जी, सबसे पहले तो जैसे पार्किंग नहीं है यहाँ, किसी के भी घूमने फिरने के लिए पार्किंग होनी जरूरी है। जैसे कई तालाब पड़े हैं, तालाबों के लिए वो है। और फिर हम ये चाह रहे हैं कि जैसे भी मतलब गवर्नमेंट में वो चाह रही है और तो बाईपास निकाल के और रोड निकाल दो, या एलिवेटेड ना बना के जिससे हमारा प्रदूषण का या रोजगार जाए, ऐसा ना होना चाहिए। जो कि हमारी जोड़ काफी जो चौपाले है वो पुनर्निर्माण की ओर है, उनके लगाने। स्वास्थ्य केंद्र हमारे बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, और जो पार्क व्यवस्था है बदहाली है, कहीं पार्क नहीं है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले तो बड़ा बाईपास का प्रावधान हो, जो जमीन अखबार हो, वो जो किसानों की जमीन उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और एक बगैर अधिकृत लाल डोरी का हमारा गांव बढ़ेगा, आबादी क्षेत्र विस्तृत होगा। और आने वाली टाइम में जो दबाव आज इस तरह के अल्टीमेटर फ्लाईओवर पे बन रहा है, आने वाले टाइम में तो और ज्यादा दबाव ट्रैफिक का होना है। उसके वजह में चारों तरफ से, बवाना के चारों तरफ, उधर आपके नॉर्थ में भी ग्राम सभा की भी जमीन है। और इस फंड ने लगती आना, हाँ जी, नेता आपकी गला चालबाजी पक्का करेंगे, करते हैं जी नेता तो मतलब अपने हिसाब से, खान का भी, बेईमान का भी, गलत पॉलिसी का भी, सब कर रहे हैं। इसने अपना सही तरीके तक क्यों लगवाओगे? हम तो यही चाह रहे हैं जी कि जो पैसा लगना चाहिए, कि जो हमारा पैसा है हमारी भलाई के लिए लगना चाहिए। तरीके पूछ रहे हो? हाँ, तरीके हम यही बताएंगे ना, आपको बता रहे हैं। आपने एक चौकीदार लगा खड़े रहना पड़ेगा। हम जो ये गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, गांव से पूछा जाए, अगर भाई आप जो हमारे ये पैसा हम मांग रहे हैं, ये आपका हक है, इस पैसे को आप कहाँ लगाना चाहते हैं जिससे आपकी गांव की भलाई हो। अच्छा, बवाना के जो युवा, हाँ जी, पढ़े लिखे हैं काफी, बवाना में जज भी है, जज भी सब है जी, और भी वोट डाल के हैं, हाँ, ठीक है, खेल सिस्टम भी है, ठीक है। तो जवानों को अपनी शिक्षा और एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, यो पैसा एक चौकीदार ही लड़ा खड़ा होगा, बढ़िया जगह नहीं लगवाना चाहिए। ये मैंने आपको बताया रविंदर जी, किस पैसे को जो गांव के आदमी है उनसे राय लेके, अगर भाई इसमें जैसे इसमें शिक्षा में है, बच्चों के खेल कूद के हिसाब में है, स्वास्थ्य के उसमें है, जो बच्चों के आने वाली चीजें हैं और स्वास्थ्य के बारे में, उन पे ये पैसा लगाना चाहिए। फिलहाल बवाना की कंडीशन अब तो बिल्कुल डाउन है जी, किसी चीज की कोई सहूलियत नहीं है। 10 में का नंबर दो, 10 में 0 मेरे हिसाब से जो हाल में है। बवाना जो बाउनी क्षेत्र है, बवाना एक बड़ा गांव है, तेसे गाँव, यहाँ पे ब्रिटिश काल की तहसील है और जिला नेरला होता था, बवाना तहसील होता था। हरियाणा के भी कुछ गांव थे इसमें। तो अब सोचने की ये बात है, अगर ये गांव बवाना किसी भी स्टेट में होता तो ऐसी प्राचीन तहसील का आज कितना विकास होता। आज जो बवाने का जर्जर हालत है, एक बवाना प्राचीन तहसील होने के नाते भी जो बावनी गांव का क्षेत्र है आज एक बदहाल की स्थिति से गुजर रहा है। बड़े शर्मनाक और निंदनीय विषय का है कि तमाम पार्टियों ने यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया, तमाम पार्टियों के नुमाइंदों ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज बवाना को इस तरह हालत जर्जर अवस्था में छोड़ दिया गया कि किसानों की जमीन छीन के एक इंडस्ट्री एरिया तो बना दिया, लेकिन गांव के लिए क्या सुविधा हुआ करे, कुछ नहीं किया। और उसके आज गांव बवाना एक बाईपास की मांग कर रहा है, तो आज बाईपास देने की बजाय एक अल्टीमेटम थोपा जा रहा है कि कम से कम 4 साल में तो बढ़ के तैयार होगा।
उसके बाद 8-9 साल में जर्जर हो जाएगा। और जितनी नागरिकों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हो इस बवाना गांव या बवाना क्षेत्र को दी जानी चाहिए। बिल्कुल डंके की चोट में मैं मांग कर रहा हूं। भाई कभी भी आप बवाना की तरफ आओ या बवाना से गुजरो तो बवाना की दुकान मार्केट ये देख कर कभी भी अंदाजा मत लगाइयो कि बवाना एक संपन्न और खुशहाल गांव है या कस्बा है। ऐसा कुछ नहीं है। बवाना में घूमने फिरने के लिए कोई पार्क नहीं। बवाना की लेडीज और बच्चों और बुजुर्गों को रोड पे घूमना पड़ा है। दूसरी बात, बुजुर्गों के लिए कोई बैठक नहीं, कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं, ग्राम सभा की जमीन का कोई उपयोग नहीं। ग्राम सभा के पैसा है 393 करोड़। दिल्ली में प्रथम गांव ऐसा है जिसके इतने पैसे हैं और इस पैसे का एक भी रुपया सरकार बवाना की तरक्की में नहीं लगाने लग रही। तो बवाना के पास से कभी भी जाओ तो बवाना फिलहाल दया का पात्र है, क्योंकि बवाना के पास है बहुत कुछ, लेकिन वो अपना सब कुछ अपने ही भलाई में नहीं लगवा पा रहा। इसके तरीके हैं अलग अलग, ये लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं, भविष्य में फिर देखेंगे कि आपके कितने गेड़े बवाने में लगेंगे और बवाना अपनी तरक्की करेगा। नमस्कार दोस्तों।